Hello everyone, so welcome to ClassWest. My name is Sikha Gupta and today आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ाऊंगी, ओके? जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कवर करेंगे फर्स्टली, ओके, उसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम 2007 वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं कि इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, सो हम इसके अंदर एडवांस फॉर्मेटिंग कवर करेंगे, ओके? एडवांस फॉर्मेटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है? ब्रीफ ओवरव्यूज के बारे में देखेंगे, लाइक व्हाई एडवांस फॉर्मेटिंग इज एसेंशियल, ओके, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट भी हम जानेंगे, ठीक है? कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए कैसे करते हैं, इसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे, ठीक है? देन अगर मैं बात करूं ब्रीफिंग ऑफ एडवांस फॉर्मेटिंग के बारे में, तो एडवांस फॉर्मेटिंग इज अ MS Word goes beyond the basics, offering a spectrum of tools and techniques to evaluate the quality and the professionalism of documents. Okay, सो एडवांस फॉर्मेटिंग MS वर्ड में क्या करता है, ये एक बेसिक काम करता है, लाइक ये हमको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और उसको एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना सके, ओके? इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है, लाइक ऑस्थेटिक अपील, ओके? ऑस्थेटिक अपील्स में हमारा आता है विजुअल अपील, ओके? सो एडवांस फॉर्मेटिंग बेसिकली इनहेंस करता है विजुअल अपीलिंग्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ओके? उसको विजुअली हमें कैसे शो करना है और किस फॉर्मेट में, लाइक हमारा फॉन्ट ये होना चाहिए, हमारी इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स, अगर हम रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा लाइक एजुकेशन सेक्शन ऐसा दिखना चाहिए, ओके? या अगर हम डेट का फॉर्मेट सेट कर रहे हैं तो हमारा डेट जो है डिजिट फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर लाइक हमें डॉट्स प्रोवाइड कराना है, या फिर हमें लाइक जनवरी फरवरी लाइक दैट ऐसे लिखना है, ओके? सो इसका बेसिक काम जो होता है विजुअल अपीलिंग करता है, ठीक है? कि हमें कैसे उसे शो कराना है, ठीक है? मेकिंग देम टू मोर एंगेजिंग एंड ऑस्थेटिकली प्लीजिंग, ओके? सो उसको मोर अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बनाने के लिए हम विजुअल अपीलिंग का यूज करते हैं, ओके? लेआउट हार्मनी, इसमें क्या होता है कि वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओके, जो कि एक लेआउट प्रोवाइड कराता है, लाइक अगर आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तो आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड की जाती है, कि अगर आपको रेज्यूमे क्रिएट करना है तो आप ये इन टेम्पलेट में से कोई से भी टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। उसी टेम्पलेट्स के फॉर्म में आपको बस अपना डेटा एडिट करना होता है, ओके? अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, या आपको प्लेन पेज चाहिए, लाइक आपको ब्लैंक पेज लेना होगा, देन आप स्टार्टिंग से अपने अकॉर्डिंग उसको अपना टेम्पलेट खुद से क्रिएट कर सकते हो, ओके? अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हो, और टेम्पलेट्स में लाइक जैसा डिजाइनिंग होता है उसी में आपको एडिट करना होता है, ओके? लाइक आप कलर फॉन्ट्स ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। बाकी ये है इसमें ये सारी चीजें होती है, लाइक आपका इमेज अगर इस सेंटर पे है तो उस पे सेंटर पे ही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग लेआउट होता है, ठीक है? उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको इजिली चीजें अवेलेबल हो जाती है, राइट? सो अगर आप थोड़ा लेजी हो, सो आप टेम्पलेट्स यूज करिए और रेज्यूमे क्रिएट करिए, ओके, लाइक दैट। सर वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं, ये लेआउट्स मैंने बताया जैसे टेम्पलेट्स में दिए हुए होते हैं, रिफ्लेक्ट करता है कि उसमें हम कुछ पॉलिशिंग कर सकते हैं, लाइक कुछ एडिटिंग हम कर सकते हैं, लाइक प्रोफेशनल अपीयरेंस दिखाने के लिए, ठीक है? रीडेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन, सो रीडेबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें टाइपोग्राफी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि हमको आसानी से रीड कर सके, ओके? इंटरव्यूअर अगर आपका रेज्यूमे देखे, या आप कोई डॉक्यूमेंट जो भी बना रहे हो उसका फॉर्मेटिंग अगर कोई देखे, तो उसको उसकी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और स्पेसिंग होना चाहिए, लाइक बहुत ही कंजस्टेड नहीं होना चाहिए टेक्स्ट के बीच में,
ओके, सो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं टाइपोग्राफी चॉइसेस में। ओके, हम कैसा टाइपोग्राफी चेक करते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग हम किस टाइप से करते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल्स, लाइक आपको सेरिफ चाहिए या रोबोटो चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट स्टाइल्स सेट कर सकते हो। साइज चेक कर सकते हो, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, लाइक दैट। सो आप उसके अकॉर्डिंग साइजेस वहां पे डाल सकते हो, या फॉन्ट का साइजेस लाइक 10-20 पिक्सल्स में होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। स्पेसिंग, लाइक आपको लेटर स्पेसिंग चाहिए या फिर आपको लाइन हाइट स्पेसिंग स्पेसिंग चाहिए, लाइक वर्ड, लाइक एबव वर्ड है और उसके नीचे इतना सा गैप है, तो आपको उनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो लाइन हाइट उसके अंदर आती है। अगर आपको लेटर्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए, लाइक ए बी लिखा हुआ है तो उसके बीच में कुछ गैप्स चाहिए, सो वो भी स्पेसिंग इसमें प्रोवाइड की जाती है, राइट। सो टेक्स्ट स्पेसिंग हो गई, लाइक लेफ्ट राइट मार्जिन हो गया और टॉप बॉटम मार्जिन हो गया। सो ये सारी चीजें हम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअल करा सके, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाइक कोई भी उसको आसानी से इजी वे में पढ़ सके, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिटी में आप को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटिंग देखना होगा। ओके, लाइक structured formatting aids in organizing information, ensuring clarity and ease of comprehension for the audience. Okay, so structure formatting आपको देखनी होगी, like हमारा जो भी हम information उसमें provide करा रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में हो। ओके, लाइक एक सीक्वेंस वाइज या सिमिलर लाइन पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो लाइक बेटर वे में आपको क्लैरिटी के साथ आपको शो हो। ओके, और जो भी डेटाज आप प्रोवाइड करो वो भी लाइक समरी जैसे आप प्रोवाइड करते हो, तो बहुत ही ब्रीफिंग नहीं होना चाहिए। लाइक समरी जो हमारी होती है वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो हम प्रोफेशनल समरी प्रोवाइड करते हैं रेज्यूमे में। ओके, लाइक 100 to 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें, 200 वर्ड्स ओनली होना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है। ओके, और क्लैरिटी दिखती है उसमें, ठीक है। और हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ओके, ना अगर हम बात करें ब्रांड कंसिस्टिंग की, सो ब्रांड कंसिस्टिंग के अंदर अगर हम देखें, सो हमारी कुछ कस्टम स्टाइल्स और थीम्स होती है। ओके, लाइक स्टाइल्स अगर आप देखो तो हम कुछ स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं कस्टम स्टाइल्स को। थीम्स लाइक हम कौन कैसा थीम रखना चाहते हैं, डार्क थीम, लाइट थीम, वो भी हम कर सकते हैं। या फिर हमें डॉक्यूमेंट्स पे हम थीम प्रोवाइड करके और सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल फॉर्म में हम बना सकते हैं। ओके, लाइक बहुत ही डार्क थीम्स हमें यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ही लाइक लाइट थीम्स हमें बेसिकली यूज करना चाहिए, ताकि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो अट्रैक्टिव दिखे और एक प्रोफेशनलिज्म उसमें दिखे। ओके, सो आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना बताऊंगी जब हम प्रैक्टिकल लर्निंग्स करेंगे, और कल हमने जो भी पढ़ा था डेस्कटॉप के बारे में। ओके, सो उसकी आज हम प्रैक्टिकल लर्निंग्स देखेंगे, ठीक है। सो कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग कंट्रीब्यूटिंग contributes to a consistent corporate identity, making a document instantly recognizable. Okay, so corporate identity it means like हमें एक identity provide करनी पड़ती है documents को। like हमारा जो document है वो word format में, document format में save होता है। ओके, एंड उसको हमें एक वैलिड नेम देना होता है, उसकी जैसे हम अगर उसे लाइक अगर आप रेज्यूमे क्रिएट कर दो, आप उसको रेज्यूमे के नाम से दे दो। अगर आप कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वेश्चन पेपर्स क्रिएट कर रहे हो, तो आप लाइक उस क्वेश्चन पेपर का नाम दे सकते हो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो, और अगर मैथ्स से रिलेटेड है देन मैथ्स आप दे सकते हो, राइट दैट। सो ऐसे आप उसकी आइडेंटिटी को लाइक सेव कर सकते हो, और बहुत ही रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेबल
रिकॉग्नाइजेशनल वे में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो। ओके, एफिशिएंट कोलेब्रेशंस होता है, लाइक रिव्यूइंग फीचर्स होता है। सो रिव्यूइंग फीचर्स में आप एडवांस फॉर्मेटिंग includes collaboration tools like reviewing and tracking changes, streamlining the collaborations among team members. Okay, तो efficient collaborations की अगर हम बात करें, तो इसमें हमने रिव्यू के बारे में जाना। सो रिव्यू एक फीचर होता है। ओके, एक रिव्यू फीचर होता है, इसके अंदर हम अरेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को। ओके, जहाँ पे हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड होते हैं, लाइक फॉर रिव्यू पर्पस, ट्रैकिंग चेंज करने के लिए, स्ट्रीमलाइनिंग कोलेब्रेशंस के लिए, streamlining collaborations and along with the team members. ओके, सो इसमें हमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं। ओके, रिव्यू एक हमारा लाइक पैनल होता है जिसके अंदर हम हमारे रिव्यू ट्रैकिंग चेंजेस, ओके, हम ट्रैक चेंज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ फीचर्स उसके अंदर होते हैं। ओके, लाइक अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, सो एडवांस फॉर्मेटिंग के अंदर लाइक एक टैब होता है जिसके अंदर एडवांस फॉर्मेटिंग के अंदर एमएस वर्ड में, वहां पे हम अपीलिंग चेक कर सकते हैं एंड लाइक लेआउट और चेक कर सकते हैं। लाइक फर्स्टली हम लेआउट सेट करते हैं, हमें कैसा लेआउट चाहिए, क्या बनाना है हमें, कि रेज्यूमे बनाना है या फिर बर्थडे कार्ड बनाना है। ओके, या कुछ ग्रीटिंग्स बनानी है, सो हम उसके अकॉर्डिंग लाइक डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हैं। ओके, एंड देन हम टाइपोग्राफी सेट करते हैं, लाइक रीडेबिलिटी फॉर्म में, लाइक उसके अंदर हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। ओके, और एक ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, लाइक जो कि एक क्लियरिटी हमें प्रोवाइड करे और हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्रोफेशनल फॉर्म में शो करे ऑडियंस को। ओके, देन देन हमारे पास कस्टम स्टाइल्स एंड थीम्स होती है। ओके, लाइक हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो किस फॉर्म में दिखाई देगा, और हमारे जो थीम्स होंगे लाइक लाइट कलर, डार्क कलर, हम कैसे कलर्स यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, ताकि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक प्रोफेशनलिज्म शो करे। ओके, एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज होती है उसकी, लाइक हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक ऐसी फॉर्मेटिंग में होता है कि हम उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक ये हमारा लाइक बर्थडे कार्ड है। ओके, सो ये उस फॉर्म में हम इसको डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर हम रिव्यू फीचर लाइक रिव्यूइंग फीचर्स भी लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ रिव्यूइंग और ट्रैकिंग चेंजेस फीचर्स होते हैं, टूल्स होते हैं। ओके, और स्ट्रीमलाइन कोलेबोरेशन टूल्स भी होते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा वर्जन कंट्रोल आता है। वर्जन कंट्रोल्स के अंदर हम डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस, वर्जन कंट्रोल फीचर्स फैसिलिटेट कराते हैं एंड एफिशिएंट, जो कि एफिशिएंट कोलेबरेशंस एंड पर्टिकुलरली टीम एनवायरनमेंट्स के लिए होता है। ओके, देन डॉक्यूमेंट नेविगेशंस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हमारा एक सेक्शन होता है नेविगेशन सेक्शन के अंदर, सेक्शंस एंड हेडर्स। ओके, सो इन सेक्शंस हम क्या चेक करते हैं कि हम कुछ सेक्शंस क्रिएट करते हैं, लाइक कस्टमाइज हेडर्स क्रिएट करते हैं। लाइक इन हेडर हमें क्या अगर आप रेज्यूमे बना रहे हो तो आपको लाइक इन हेडर पार्ट में आपको लाइक जॉब टाइटल्स, आपका नेम एंड देन इमेज, एंड देन आपको सोशल सोशल मीडिया आइकन्स एंड सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक्स प्रोवाइड करनी होती है। ओके, सो इन हेडर पार्ट में आप अपना नाम एंड टाइटल शो करोगे। ठीक है, देन हम उसके अकॉर्डिंग सेक्शन क्रिएट करेंगे, लाइक एजुकेशन सेक्शन, देन एक्सपीरियंस सेक्शन, लाइक दैट। सो उसके अकॉर्डिंग सेक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सेक्शन और हेडर्स का फीचर होता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऐसा हम बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम नेविगेट करा सकते हैं। लाइक अगर आप एजुकेशन पे क्लिक करो तो आप एजुकेशन सेक्शन पे जा सकते हो, एक्सपीरियंस पे जा सकते हो, देन प्रोजेक्ट्स, देन लाइक सर्टिफिकेशन, देन लाइक अचीवमेंट, अवार्ड्स, लाइक दैट।
ओके। देन डॉक्यूमेंट्स का एक फ्लो, स्मूथ फ्लो तैयार होता है। लाइक हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, पहले हमारा क्या फॉर्मेट होना चाहिए। लाइक आपका आपने बताया जैसे कि सेक्शन है, सेक्शन में हेडर में हमारा जॉब टाइटल इमेजेस है। देन हमें एजुकेशन शो करानी है या एक्सपीरियंस शो कराना है, प्रोजेक्ट शो कराना है। ओके। सो उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक लेफ्ट साइड पे हम एजुकेशन एक्सपीरियंस रखेंगे, देन राइट साइड पे हमें प्रोजेक्ट्स रखना है, स्किल्स रखना है। ओके। सो उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स का फ्लो प्रिपेयर करते हो, ठीक है। सो ये हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट फ्लो फॉर्मेट के अंदर। इस फीचर के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्म में रीड करना चाहते हो, आप वो फ्लो तैयार करते हो। ओके। देन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल के अंदर आप बात करो, सो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शंस इसके अंदर आता है। ओके। लाइक हम एडवांस फॉर्मेटिंग टूल्स इसमें इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे हम प्रोटेक्शन फीचर्स रखते हैं, और यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, लाइक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए। ओके। एंड लाइक हम परमिशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके। परमिशन एक्सेस यहाँ पे होता है एक सेटिंग फॉर्मेट में। ओके। सो सेटिंग परमिशंस फॉर डिफरेंट सेक्शंस ensures controlled access and safeguarding confidential content. ओके। लाइक आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल कंटेंट्स है उनको आप एक कंट्रोल प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। और उसे कुछ डिफरेंट सेक्शंस में रखते हो आप, जिसपे हम ये परमिशन लगाते हैं। ओके। लाइक कि आपको ही ये एक्सेस है कि आप उस सेक्शन का कंटेंट आप रीड कर सको, अदरवाइज कोई और रीड ना कर सके। ओके। सो आप ऐसा परमिशन भी उसके अंदर प्रोवाइड कराते हो। ओके। देन हम बात करें कुछ और एडवांस फॉर्मेटिंग की, लाइक और डीप में अगर हम बात करें स्टाइल्स एंड थीम्स की। ओके। सो हम इसके वर्ड्स स्टाइल्स को चेक करेंगे, एंड हाउ टू क्रिएट एंड मॉडिफाई आवर स्टाइल्स, एंड इंट्रोडक्शन टू थीम्स एंड देयर एप्लीकेशंस हम जानेंगे इसके बारे में। ओके। पेज लेआउट एंड सेक्शंस, लाइक एडवांस पेज लेआउट ऑप्शंस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग, सेक्शन ब्रेक्स एंड देयर यूज, headers and footer customization for different section. ओके। सो इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। लाइक स्टाइल्स एंड थीम्स, सो मैंने आपको बताया स्टाइल्स के अंदर हम फॉन्ट स्टाइल्स और फॉन्ट साइज स्पेसिंग ये सब देते हैं। थीम्स के अंदर आप लाइट थीम, डार्क थीम ये आप प्रोवाइड करा सकते हो। ओके। So, for the briefing, styles and themes in the MS Word are powerful tools that enhance document formatting and providing consistency and professional appeals. Okay, so ये आपको एक ये ऐसे कुछ पावरफुल टूल्स हैं, स्टाइल एंड थीम्स, जो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराता है, और आपको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है। लाइक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस फॉर्म में होगा, एंड एक प्रोफेशनल अपीलिंग शो कराता है। लाइक आपका डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। कि आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोफेशनल बना सकते हो। ओके। कंसिस्टेंसी आप कैसे बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हो, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। लाइक वर्ड स्टाइल्स की अगर आप बात करो, सो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे टेक्स्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड हम कुछ लाइक कुछ थॉटपुट्स डॉक्यूमेंट्स को एक कंसिस्टेंसी फॉर्म में हम शो करा सकते हैं। लाइक हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेट है, ओके। सो हमें यहाँ पे लाइक 100 वर्ड्स ही शो कराने हैं। ओके। एंड हमारा जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज एंड स्टाइल साइज लाइक ऐसा होना चाहिए, ये भी हम रख सकते हैं। ओके। सो हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट की कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट, साइज, स्टाइल्स एंड स्पेसिंग हम चेक करते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्टाइल्स की अगर हम बात करें, सो इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैरेक्टर ऑफ स्टाइल्स। लाइक हमारे जो स्टाइल्स हैं और हमारे जो टेक्स्ट है उनके कैरेक्टर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक वो पैराग्राफ स्टाइल्स में होगा, हेडलाइंस होगा, एंड सब हेडलाइंस होगा, सबटाइटल फॉर्म में होगा। ओके। एंड ये लाइक जो हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो एक इंटायर पैराग्राफ होगा,
या फिर उसमें डिवाइडेड होगा चीजें, लाइक हमारी हेडिंग्स, देन टाइटल, देन सब हेडिंग, सब टाइटल्स, देन पैराग्राफ, ओके, लाइक दैट। एंड कुछ लाइक लिंक्ड स्टाइल भी होंगे, लाइक हम कुछ सोशल मीडिया आइकन्स होंगे, उसमें हम लिंक प्रोवाइड करेंगे। सो कभी भी कोई भी यूजर या लाइक जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा होगा, अगर वो आइकन्स पे क्लिक करेगा, सो हमारा लाइक रेज्यूमे ओपन हो जाएगा, या हमने अगर लिंक्डइन की लिस्ट लाइक लिंक्स उसमें डाली होंगी, तो हमारा लिंक्डइन ओपन हो जाएगा। ओके, सो ऐसा भी होता है जहाँ पे हम लिंक्ड स्टाइल करते हैं, ठीक है, फॉर बोथ। ओके, फॉर पैराग्राफ्स, फॉर लिंक, फॉर टेक्स्ट। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। देन हाउ टू डिफाइन वर्ड स्टाइल। सो वर्ड स्टाइल्स अगर आप बात करो, सो हम सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट की स्टाइल्स को। ओके, वहाँ पे ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑप्शन, देन वहाँ पे हम स्टाइल्स से लाइक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम नेविगेट कराते हैं होम पेज पे, ठीक है। और स्टाइल्स ग्रुप्स जो होते हैं, इन द स्टाइल ग्रुप्स क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल बटन। ओके, सो स्टाइल्स में एक ऑप्शन होता है वहाँ लाइक न्यू स्टाइल बटन्स का। ओके, देन लाइक नेम द स्टाइल, वहां पे हम स्टाइल्स का नाम दे सकते हैं, हमें जो भी लाइक फेवरेट स्टाइल्स हमें पता होंगी। ओके, लाइक अगर आप रोबोटो देना चाहते हो तो आप उसको रोबोटो सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ कस्टमाइज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक फॉर टेक्स्ट ऑटोमेटिक कुछ कस्टमाइज फॉर्मेटिंग सेट होती है, लाइक ये इस फॉर्म में शो होगा, एंड देन पैराग्राफ आपका इस फॉर्म में शो होगा, और इट्स लाइक दैट, then serif, roboto, and mono, like that. So this is the custom formatting options. Okay, so आप खुद से भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, न्यू स्टाइल बटन्स पर जाके कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, और डायरेक्टली आप कुछ स्टाइल्स का नाम देके भी आप उससे सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप उसको ओके करके सेव कर दोगे न्यू स्टाइल्स को, देन आपकी स्टाइल जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो जाएंगी। देन हम अगर बात करें कि हाउ टू अप्लाई वर्ड स्टाइल, ओके, डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये आप तो देख चुके हैं, आपने लाइक नेम ऑफ स्टाइल हमने डाला और वो कस्टमाइज फॉर्मेट में आ जाती है। बट अगर हम कोई सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट, ओके, और देन हम स्टाइल ऑप्शंस में जाकर, स्टाइल्स गैलरी में जाकर, ऑन द होम टैब पे हमारे जो स्टाइल्स गैलरी है वहां पे हम जाकर उसे सिलेक्ट करते हैं, सो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो जाती है। ओके, देन अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं कुछ स्टाइल्स को, ओके, देन हम राइट क्लिक करेंगे और स्टाइल्स गैलरी पे जाएंगे। ओके, स्टाइल्स पे जाएंगे, स्टाइल्स गैलरी में जाके हम उसको मॉडिफाई सिलेक्ट करेंगे। देन मॉडिफाई सिलेक्ट करने के बाद हम अगेन फॉर्मेटिंग चेक करेंगे कि हमें कौन सी फॉर्मेटिंग ऑप्शन चूज करना है, देन हम ओके पे क्लिक कर देंगे और हमारी लाइक स्टाइलिंग अगेन अप्लाई हो जाएगी, ओके, एंड मॉडिफाई हो जाएगी। देन अगर हम थीम्स की बात करें, सो थीम्स क्या होती है, दिस इज द लाइक थीम्स आर द सेट ऑफ unified design elements including colors, fonts and effects that can be applied to on entire document. Okay, लाइक हमारा जो भी थीम्स है वो एक कुछ कुछ डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, लाइक उसमें कलर्स इंक्लूड होते हैं, फॉन्ट, इफेक्ट्स, ये सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। ओके, और वो पूरे ही डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप एक कलर सेट करते हो, लाइक येलो कलर सेलेक्ट करते हो, तो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में वो येलो कलर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, स्पेसिफिक टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो, लाइक इस टेक्स्ट पे ये कलर हो, इस टेक्स्ट पे ये फॉन्ट हो, ओके, और ये इफेक्ट्स अप्लाई हो, ओके, सो वो उस स्पेसिफिक टेक्स्ट पर ही अप्लाई होगा। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्शन, लाइक आप कितना सिलेक्ट करते हो, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हो या कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई होता है। अगर हम बात करें कंप्लीट लाइक पेज लेआउट में, अगर आप उस जाते हो, ठीक है, अगर हमें थीम को अप्लाई करनी है, सो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब होता है वहां पे हम जाके थीम्स पर क्लिक करेंगे, एंड हम थीम्स गैलरी से हम थीम्स को चूज करके देन हम डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर देंगे, एंड डॉक्यूमेंट्स में वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी जो भी हम थीम सेलेक्ट करेंगे। ओके,
अगर हम स्टाइल्स एंड थीम्स की बात करें, सो मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पे हम थीम्स पे अब मॉडिफाइंग कर रहे हैं थीम्स को, ठीक है। लाइक हमने डिफाइन कर लिया थीम्स में हम क्या क्या चीजें करते हैं, देन हम अप्लाई करेंगे, कैसे हम अप्लाई करते हैं थीम्स को। देन हम थीम्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक आपने कोई थीम्स आपने सिलेक्ट की है, बट आपको वो लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं लग रही है, आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हो। देन आपको अगेन पेज लेआउट टैब पर जाना होगा, आपको थीम्स ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ओके। एंड आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे थीम्स के, ओके। सो आप थीम ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एट बॉटम पे, एंड देन आप मॉडिफाई करोगे कलर्स को, फॉन्ट्स को, इफेक्ट सेटिंग्स को, जो भी आप चेंज करना चाहते हो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। देन आपको ओके पे क्लिक करना होगा, सो आपकी थीम्स जो है मॉडिफाई हो जाएंगी, ओके। अगर आप कस्टम थीम्स अप्लाई करना चाहते हो, जैसे हमने कस्टम स्टाइल सिलेक्ट किया था, वैसे हमें कस्टम थीम्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो डॉक्यूमेंट्स को, सो आपको कुछ डिजायर्ड फॉर्मेटिंग चाहिए होगी, ठीक है। लाइक उसके लिए आपको पेज लेआउट पर जाना होगा, देन अगेन आपको थीम पर जाना होगा और आपको सेव करंट थीम करना होगा, ओके। लाइक आप थीम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सी थीम चाहिए, देन आप उसको उसके अकॉर्डिंग पेज लेआउट पर जाकर थीम्स पर जाकर आप उसी थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने अभी कस्टमाइज की हुई है, ओके। देन आप नेम ऑफ द थीम डालकर आप उसको सेव कर सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज, ओके। ताकि अगर आपको वही करंट थीम्स जो आपने अभी बनाई है कस्टम थीम्स, वही आपको अगर बार बार यूज करनी है, तो आप उसको स्पेसिफिक कोई नेम दे दो, सेव कर लो। देन आपको कभी भी सेम थीम्स अगर यूज करना हो, देन आप अगेन उस नेम ऑफ द थीम को सिलेक्ट करके आप उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, ओके। देन हम पेज लेआउट एंड सेक्शंस की हम बात करें, सो इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं एडवांस पेज लेआउट ऑप्शंस की, ओके। लाइक सेक्शन ब्रेक्स होते हैं कीज में टू क्रिएटिंग वेल स्ट्रक्चर्ड एंड विजुअली अपीयरिंग डॉक्यूमेंट इन द एमएस वर्ड, ओके। So basically, the understanding of advanced page layout options and sections, basically ये एक break है in the key of creating well structured format में, okay. So ये आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पेज लेआउट्स और सेक्शंस बनाकर देता है, ठीक है। लाइक अगर आप पेज में लाइक ब्रेक करना चाहते हो, लाइक आपने हाफ पेज का कंटेंट रखना चाहते हो, वन पेज रखना चाहते हो, देन आपका कंटेंट जो है 1.5 पेज का है, सो आप उसे ब्रेक करके उसको सेकेंड पेज में भी ला सकते हो, ओके। सो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप अगर किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहते हो, ताकि वो विजुअली अपीलिंग इन द प्रोफेशनल फॉर्म में आपको शो हो, सो आप उसके अकॉर्डिंग पेज लेआउट एंड सेक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम एडवांस पेज लेआउट ऑप्शंस पे जाते हैं, वहां पे हम पेजेस की मार्जिन एंड ओरिएंटेशन चेक करते हैं, ओके। Adjusting page margin and orientation for the specific section, okay. Suppose there is a main part of the main heading parts of the page, okay, and you want to set margin and orientations for that specific section, okay. So for that you have to go on the page layout tab, okay। पेज लेआउट टैब पे आप नेविगेट करोगे, क्लिक करोगे वहां पे, देन आप मार्जिन या फिर ओरिएंटेशन पर क्लिक करोगे। आपको जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, आप अगर आपको मार्जिन पे फोकस करना है, देन मार्जिन, देन ओरिएंटेशन, ओके। कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अभी मुझे मार्जिन सिलेक्ट करना है, देन मैं मार्जिन चूज करती हूँ, ठीक है। देन मैं मार्जिन चूज करूंगी, फिर मुझे प्री डिफाइंड ऑप्शंस कुछ मिलेंगे जहाँ पे हम कस्टम मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको लेफ्ट एंड राइट से 20-20 मार्जिन चाहिए, गैप हम कह सकते हैं, लाइक हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट एंड राइट से 20 के गैप में हो, लाइक मिडिल पे हो, ओके। सो आप उसके अकॉर्डिंग मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम, या कंप्लीट मार्जिन आपको सिलेक्ट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। आप 20, 30, 40 लाइक कस्टम मार्जिन आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ओके। प्री डिफाइंड ऑप्शंस में जाके और सेट कस्टम मार्जिन पर जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ओके।
देन अगर आपको ओरिएंटेशन पे जाना है तो सेम चीज, आप ओरिएंटेशन पे जाओ और आपको प्रीडिफाइंड ऑप्शंस मिलेंगे, वहां पे आप कस्टम लाइक ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, लाइक आपको पेट्रियोट मोड में चाहिए, लैंडस्केप्स में चाहिए, ओके, सो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। देन अगर हम बात करें कि कॉलम्स की, ओके, लाइक हमें अगर मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करना है किसी भी सेक्शंस में, लाइक टेबल फॉर्मेट में आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, सो आप उसको, उसके लिए आपको रो एंड कॉलम्स बनाना होगा, ओके, सो आप कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पेज लेआउट टैब्स पर जाना होगा, देन आपको कॉलम्स पर क्लिक करना होगा, एंड आप उसके अकॉर्डिंग लाइक डिजायर्ड कॉलम लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, लाइक 3x4, 4x3, ओके, सो जितना भी आप करना चाहो आप उसके अकॉर्डिंग कस्टम लेआउट, कॉलम लेआउट चेक कर सकते हो, एंड सिलेक्ट करके आप उस पे ओके पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। पेज ब्रेक्स की अगर हम बात करें, सो हमें इंसर्ट करना है मैनुअल पेज ब्रेक, अगर, तो हम क्या करेंगे, हमें अपने कर्सर्स को प्लेस करना होगा जहां पर भी हमें पेज ब्रेक करना है, ठीक है, लाइक अगर मैंने बताया आपको कि आपका लाइक कंटेंट जो है लाइक 1.5 पेज का है, ओके, एंड वो आपके सिंगल पेज में आ नहीं रहा है, और आपको लाइक A4 साइज का पेपर में आपको प्रिंट कराना है, देन आप A4 साइज के वन पेपर लाइक एक पेज आपने बना लिया, देन आपको जितना भी कंटेंट्स रिमेनिंग बच रहा है आप उसको सेकेंड पेज के लिए ब्रेक कर सकते हो। तो जहां पर भी आपको पेज ब्रेक करना है वहां पे आपको अपना कर्सर लेकर जाना होगा, और कर्सर जैसे ही आप लेकर जाओगे वहां पर आपको पेज ब्रेक हो जाएगा, उसके लिए आपको पेज लेआउट टैब पर जाना होगा, ठीक है, एंड ब्रेक्स पर क्लिक करना होगा, और जहां मैंने बताया जिस भी प्लेस पे आपको लाइक ब्रेक करना है, ठीक है, सो आपको वहां पर अपना कर्सर लेकर जाना होगा, ओके, पेज सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कर्सर वहां पर लेकर जाना होगा, और हमारा जो भी पेज है वो ब्रेक हो जाएगा वहां पर, ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो एक वेल प्रिपेयर्ड फॉर्म में रख सकते हो, अदरवाइज आप जब भी लाइक प्रिंट आउट निकलवाओगे सो आपका कंटेंट जो है लाइक A4 साइज से बहुत ज्यादा होगा, ओके, सो आप A4 साइज कंटेंट में आप A4 साइज पेपर में आप उसे प्रिंट आउट करवाते हो, सो आपको कोई भी कंटेंट है वो 2 पेज में एटलीस्ट होना चाहिए, ओके, अगर वो 1.5 में आ रहा है सो आप उसको सेकेंड पेज में ब्रेक कर सकते हो, ओके। देन अगर हम बात करें सेक्शन ब्रेक्स एंड देयर यूज, के सेक्शन ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ सेक्शन ब्रेक्स भी होते हैं, ओके, लाइक कंटिन्यूअस सेक्शन, नेक्स्ट पेज, इवेंट पेज एंड ऑड पेज ब्रेक, ओके, सो हमें कर्सर की पोजीशन चेक करनी होती है जहां पर भी हमें इसे ब्रेक करना होता है, ओके, लाइक कंटिन्यूअसली अगर हमें इसे ब्रेक करना है, ओके, या कंटिन्यूअसली अगर हमें चाहिए हमारा सेक्शन कंटिन्यूअस रहे, सो हमें कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, अगर हमें नेक्स्ट पेज पर चाहिए सो हमें लाइक जहां पर भी हमें पेज को ब्रेक करना है, सेक्शन को ब्रेक करना है, वहां पे हम क्लिक करेंगे, और जो हमारा अदर कंटेंट होगा, जो लाइक पेज ब्रेक होने के बाद का कंटेंट होगा वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ओके। देन अगर हमें इवेंट पेज पे ब्रेक करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा, एंड ब्रेक्स पर क्लिक करना होगा, हम चूज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट टाइप, लाइक हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है, इवेंट पेज पे ब्रेक करना है, ऑड पेज पे ब्रेक करना है, कंटिन्यूअस चाहिए, सो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कर्सर को जहां पर भी हमें उसे ब्रेक करना है वहां पे क्लिक कर सकते हैं, देन ये ब्रेक हो जाएगा, ओके। सेक्शन ब्रेक्स का बेसिकली यूज क्या है, सो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं while explaining when and why to use different types of section breaks, okay, so like हम क्यों और कहाँ पर ये different types of section breaks यूज करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक कंटिन्यूअस फॉर चेंजिंग द फॉर्मेटिंग विद द पेज, ओके, लाइक विद इन अ पेज, लाइक एक ही पेज में हम लाइक किसी भी टेक्स्ट की अगर हमें फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो देन हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं,
ओके। एंड अगर हमें नेक्स्ट पेज पर चाहिए, ओके, सो फॉर स्टार्टिंग अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, तो नया सेक्शन जो भी है अगर हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे उसे ब्रेक कर सकते हैं और वो न्यू पेज से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कंटिन्यूअस मैंने बताया फॉर चेंजिंग द फॉर्मेटिंग विद इन अ पेज। ओके, एक ही पेज में अगर हमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए न्यू पेज मैंने बताया कि अगर हमें कोई भी नया कंटेंट या नया सेक्शन अगर हमें न्यू पेज से स्टार्ट कराना हो, देन हम नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे। ओके, इवन एंड ऑल लाइक फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट हेडर्स, फुटर्स, हेडर फुटर्स अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्रिएट करना हो लाइक इवन एंड ऑड पेजेस के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग इवन एंड ऑड पेज सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन हेडर्स एंड फुटर कस्टमाइजेशन। ओके, सो लिंकिंग हेडर्स एंड फुटर्स, so linking headers and footers to previous or different section। okay, so अगर हमें headers and footers को like different section से या previous section से हमें link कराना है, okay, तो हमें डबल क्लिक करना होगा हेडर और फुटर एरिया पे। ओके, देन हमें चेक करना होगा और अनचेक करना होगा लिंक्स को टू प्रीवियस इन द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में जो भी लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन है उसे हमें चेक और अनचेक करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिंक कर सकते हैं या अनलिंक कर सकते हैं। ओके, then different headers and footers in section, different different types of headers and footers होते हैं हर section में। so अगर हमें create करना है हर एक का header and footer for the various section, हर एक section के लिए हमें header footer अगर हमें create करना है, so हम क्या करेंगे, insert a section break where we needed। ठीक है, सो हम सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट कर देंगे जहां भी हमें इसे जरूरत पड़ेगी। ओके, एडिट कर सकते हैं हम हेडर और फुटर को न्यू सेक्शंस में इंडिपेंडेंटली। ओके, सो हम न्यू सेक्शंस में हम उसे लाइक इंडिपेंडेंटली हम उसे एडिट कर सकते हैं हेडर्स और फुटर को। ओके, एंड देन पेज नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं, पेज काउंट क्रिएट करते हैं। अगर हमने लाइक 200 नंबर ऑफ पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और हमें पेज नंबर उसमें रिक्वायर्ड है, पेज काउंट रिक्वायर्ड है, देन हम उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे लाइक इंसर्ट करेंगे पेज नंबर, ओके, एंड टोटल पेज काउंट। टोटल पेज काउंट को इंसर्ट करेंगे और पेज नंबर को हम इंसर्ट करेंगे, लाइक इंसर्ट ऑप्शन टैब में जाएंगे हम, वहां पे हमें पेज नंबर पे क्लिक करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम डिजायर्ड फॉर्मेट चेक करेंगे, लाइक हमारा जो पेज नंबर है वो लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, सेंटर पे आना चाहिए, या फिर राइट साइड पे आना चाहिए, एट द बॉटम आना चाहिए या एट द टॉप आना चाहिए। ओके, सो हम उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर हमारा कहाँ पे विजिबल हो वो हम सेट कर सकते हैं। ओके, देन हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ पेज लेआउट एंड पेज सेक्शन। ओके, एंड हम अब बात करते हैं लाइक एमएस ऑफिस में जो हम एडवांस फॉर्मेटिंग में एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम एडवांस फॉन्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं ऑप्शंस में, और स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे टेबल्स एंड एडवांस्ड फॉर्मेटिंग की, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टेबल क्रिएट करेंगे, सेल्स को मर्ज करेंगे, स्प्लिट करेंगे सेल्स को, और टेबल्स की डिजाइन पर जाएंगे। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पे अब एडवांस्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, ओके, जैसे मैंने अभी बताया कि हम एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे एडवांस फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ओके, सो हमारा ये एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर हम एडवांस फॉन्ट फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। ओके, सो इसका जो मेन पर्पस होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एमएस वर्ड में, ये बेसिकली यूजर्स को क्रिएट करवाता है विजुअल अपीलिंग एंड प्रोफेशनली स्टाइल्ड कंटेंट। ओके, सो प्रोफेशनली लाइक हम ऐसे कुछ स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो लाइक डॉक्यूमेंट है वो एक प्रोफेशनल वे में विजुअल होता है। ओके, सो फॉर दैट हम एडवांस्ड फॉन्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, जहाँ पे हम कैरेक्टर स्पेसिंग लेते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम कैरेक्टर स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लाइन हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक एडजस्टिंग कैरेक्टर स्पेसिंग फॉर emphasize द डिजाइन, emphasize our design। Okay, sorry, and then we are selecting the text
ओके, जिस भी सिलेक्ट टेक्स्ट को हमें कैरेक्टर स्पेसिंग जहाँ पे हमें देनी है, उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। देन होम टैब पर हम जाएंगे और हमें फॉन्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होगा, वहां पे हमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ओके, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद हम उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर इन द ऑप्शन ऑफ एडर अंडर द एडवांस सेक्शन। ओके, लाइक होम टैब पर जाकर हम फॉन्ट डायलॉग पे क्लिक करेंगे। ओके, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, एडजस्ट स्पेसिंग पर जाएंगे एंड देन हम वहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड अंडर एडवांस ऑप्शंस हम स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, स्पेसिंग हमें लाइक गिवन होगी, लाइक 30 40 50 ऐसा कुछ गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन हम टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो टेक्स्ट इफेक्ट में हम पढ़ेंगे हाउ टू अप्लाइंग स्पेशल इफेक्ट्स टू टेक्स्ट। ओके, सो कैसे हम कर सकते हैं, हमें जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमें इफेक्ट अप्लाई करना होगा, वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। ओके, देन हम होम टैब पर जाएंगे और हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पर। ओके, टेक्स्ट इफेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन हम लाइक वेरियस इफेक्ट्स चूज करेंगे, लाइक शैडो, रिफ्लेक्शंस। ओके, सो हम ये ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और बहुत सारे ऑप्शंस हमें गिवन होंगे, सो जो भी हमारे टेक्स्ट पर सूट करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और एक लाइक बहुत ओवर वे में इफेक्ट्स यूज नहीं करना होता है, अदरवाइज वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं शो होते हैं। ओके, सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, लाइक आप किस पर्पज से उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हो के अकॉर्डिंग आप इसको शो करा सकते हो। लाइक ड्रॉप कैप्स की अगर आप बात करें, सो हम क्या पे क्या करते हैं, हम ड्रॉप कैप्स क्रिएट करते हैं फॉर एलिगेंट स्टार्ट टू पैराग्राफ, ठीक है। किसी भी पैराग्राफ्स को स्टार्ट करने के लिए हमें ड्रॉप कैप्स का यूज करना होगा, जहाँ पे हमें अपना पैराग्राफ सिलेक्ट करना होगा फर्स्टली, ठीक है। देन हमें पैराग्राफ जहाँ पे हमें इस ड्रॉप कैप्स को अप्लाई करनी है, हम उस पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। देन हम ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे और हम अपना डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड स्टाइल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पर जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग चेक करेंगे। ओके, एंड लाइक हमारी जो भी पैराग्राफ्स की लाइंस है वो कितनी लाइंस के अंदर हमें शो होना चाहिए, उसके अंदर कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए हर वर्ड्स के अंदर, तो वो हम इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लाइक कस्टमाइज लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, सो फर्स्टली हमें हाईलाइट करना है जिस भी टेक्स्ट को हमें और पैराग्राफ को हमें लाइक स्पेसिंग देनी है। देन हमें होम टैब पर जाना है। होम टैब पर जाने के बाद हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, सो लाइंस में अगर हम स्पेसिंग देना चाहते हैं, सो हम लाइन स्पेसिंग देंगे। पैराग्राफ्स के बीच में अगर हमें स्पेसिंग देनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग देंगे। ओके, देन हम अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशंस की बात करते हैं। ओके, सो अलाइनिंग टेक्स्ट एंड जस्टिफाइंग पैराग्राफ्स। ओके, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट और पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट सेट करेंगे, बट लाइक होम टैब पर जाकर हमें अलाइनमेंट बटन्स होगा, उस पर उसका यूज करके हम अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ का अलाइनमेंट और जस्टिफाइंग सेट कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर हमें अपने पैराग्राफ्स को सेंटर पर रखना है, या हम चाहते हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो या राइट से स्टार्ट हो, ओके, सो हम उसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, देन हम बात करें इंडेंटेशन एंड लिस्ट की। ओके, सो हम इसमें इंडेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हम जिस भी पैराग्राफ या टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना होगा फर्स्टली, कि जिस पर हम इसका यूज करना चाहते हैं, देन हम इंडेंटेशन एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग पर जाकर, ठीक है। सेटिंग पर जाकर हम उसका इंडेंटेशन सेटिंग्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम किसी भी लिस्ट में अगर हम उसे बुलेट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं या नंबर्स के बटन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक अगर हमारा कोई भी लिस्ट है, सो वो लाइक 1 2 3 4 लाइक इस फॉर्म में हमारी लिस्ट दिखे, सो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें नंबरिंग बटन सिलेक्ट करना होगा।
अदरवाइज अगर हम ये उसे बुलेट के फॉर्म में लिखना है, लाइक बुलेट के फॉर्म में पहला फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, अगर हमें ऐसा लिखना है तो हम उसके अकॉर्डिंग बुलेट्स चूज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये हमारा नंबरिंग बटन्स हो गए, ठीक है, लाइक नंबर के फॉर्म में हमारी लिस्ट जो है यहाँ पे शो हो रही है। इसी प्लेस में अगर हमें ऐसा बटन्स दिया हो, ओके, ऐसा लाइक बुलेट्स दिए हो, सो इसे हम बुलेट्स बटन्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और इंडेंटेशन के लिए लाइक हमें साइड से कितना लाइक मार्जिन देना है, या हम कह सकते हैं कि साइड से कितना हम थोड़ा सा गैप दे सकते हो, ओके। लाइक हमारा कंटेंट यहाँ पर है, हम इसको इतनी डिस्टेंस पर लिखना चाहते हैं, सो हम इसको इंडेंटेशन से आगे मूव करा सकते हो, ओके। सो इस पर्पज से हम इंडेंटेशन सेटिंग करते हैं। देन अगर मैं बात करूं हमारा टेक्स्ट इफेक्ट की, सो हम कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स भी लगाते हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस हम लगा रहे हैं, वर्ड आर्ट लगा रहे हैं, ओके। लाइक अगर हम टेक्स्ट बॉक्सेस लगाते हैं और या स्टाइल करते हैं उसे वर्ड आर्ट में, सो फर्स्टली हमें इंसर्ट टैब पर जाना होगा। देन हमें अपना टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें उसमें टेक्स्ट पे अगर हमें कुछ बॉक्सेस लगाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स करना बनाना है उसे, ओके। सो हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर हमें वर्ड आर्ट बनाना है, लाइक हमारा अगर नॉर्मल सा कोई टेक्स्ट है, अगर हमें उसे कुछ लाइक इस फॉर्म में विजुअल कराना है, ओके। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग वर्ड आर्ट, ओके। सो हमारा जो लुक वाइज हमारा जो कंटेंट होगा वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ फॉन्ट्स जो है, लाइक इसके अकॉर्डिंग हम इसको लाइक फॉलो कर लेते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है या वर्ड आर्ट, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, according to your documents designing, you can choose any one of that, okay। like text shadows and reflection, okay। like अगर हमें कोई किसी भी टेक्स्ट पे शेडो अप्लाई करनी है, कुछ भी रिफ्लेक्शन अप्लाई करनी है, उसे कुछ क्रिएटिव टच टच देने के लिए, ओके। सो आप सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, देन आप गो टू द फॉर्मेट टैब में आप जाओगे, ओके। देन आप एडजस्ट कर सकते हो टेक्स्ट इफेक्ट सेटिंग में जाके कि आपको कैसा टेक्स्ट का सेटिंग चाहिए, आपको शेडो कैसा चाहिए, लाइक राइट साइड पर उसका शेडो चाहिए या लाइट लाइक बॉटम पे चाहिए या कैसा चाहिए, ओके। सो आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हो। देन हम बात करें टेबल इंसर्ट करने की, लाइक टेबल्स एंड एडवांस फॉर्मेटिंग, ये हमारा नेक्स्ट लाइक 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 टॉपिक है, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स या विजुअली अपीलिंग टेबल्स क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में, ओके। जो कि इनहेंस करता है डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को, हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप से प्रेजेंट हम कर रहे हैं, ओके, लुक वाइज कैसा दिख रहा है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। लाइक अगर सारा डेटा है, सो आप उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में विजुअल कराने के लिए आप टेबल यूज करते हो। लाइक अगर आपको अपना लाइक परसेंटेज दिखानी है कि आपके स्कूल्स में टेंथ में कितने परसेंट थे, ट्वेल्थ में कितने परसेंट थे, तो आप यहाँ पे टेंथ एंड ट्वेल्थ ऑप्शंस लिख सकते हो। टेंथ क्लास आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। देन आप उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज लिख सकते हो, आपने कितने परसेंट पाए, एंड आपका लाइक सब्जेक्ट क्या रहा है, सो आप उसके अकॉर्डिंग इसको लाइक इफेक्टिव फॉर्म में शो कर सकते हो। लाइक आपके 75% थे, 80% थे, आपने मैथ्स यूज किया, पीसीएम यूज किया या कॉमर्स यूज किया, जो भी आप इसके अकॉर्डिंग टेबल के फॉर्मेट में इसे शो करके हमारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे वे में दिखा सकते हो, ओके। सो आप यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेबल इंसर्ट टैब में जाके आपको टेबल को इंसर्ट अगर आपको करना है, सो आप एक बेसिक टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इंसर्ट टैब में जाओ और आप टेबल सिलेक्ट करो और टेबल का लाइक साइज सिलेक्ट करो कि आप किस फॉर्म में आपको टेबल चाहिए, लाइक 1/3, 2/3, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना और टेबल का साइज सिलेक्ट करो और आपकी टेबल डॉक्यूमेंट्स पे विजुअल होगी, ओके। देन आप उसकी डिजाइनिंग करो कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हम हमें उसमें कॉलम्स रखने हैं नहीं रखने, कॉलम्स रो या कॉलम्स रखने हैं, दोनों रखने हैं, या आपको डायरेक्टली ओनली एक रो चाहिए, सो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है।
राइट क्लिक करना होगा हमें रो और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। रो और कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम उसे लाइक ऐड एंड रिमूव ऑप्शन होता है, लाइक इंसर्ट एंड डिलीट। सो आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो, लाइक यूज इंसर्ट एंड डिलीट ऑप्शन टू इंसर्ट रो और कॉलम और डिलीट रो और कॉलम, ओके। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हो। देन आप टेबल की स्टाइल सेट कर सकते हो, लाइक आपको टेबल का डिजाइन कैसा चाहिए। सो आपको फर्स्टली टेबल सेलेक्ट करना होगा, देन आपको डिजाइन टैब में जाना होगा और वहां पर आपको लाइक गैलरी से आपको टेबल के डिजाइनिंग सेलेक्ट करने मिलेगी। आप उसके अकॉर्डिंग उसको स्टाइल कर सकते हो। बेस्ट टाइप्स ऑफ डिजाइन आपको मिलेगी, लाइक कलर इफेक्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको टेबल्स शो होंगी, लाइक ग्लॉसी व्यू एटसेट्रा। ओके, सो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ और सेल्स मर्ज करानी है या स्प्लिट करानी है, ओके, सो आप इसके अकॉर्डिंग मर्जिंग सेल्स और स्प्लिटिंग सेल्स का यूज कर सकते हो, ओके। सो सपोज आप लाइक दो सेल्स है यहाँ पे, ओके। सो आपको ये सेल्स को मर्ज कराना है, ओके। सो अगर आपको ये दोनों सेल्स को कंबाइन कराना है और इसे एक फॉर्म में बनाना है, ओके, एक सेल बनाना है, सो आपको क्या करना होगा, हमें सेल को सिलेक्ट करना होगा टू मर्ज, ओके। सेल्स टू मर्ज हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और हमें ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल का, ओके। देन हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करने के बाद हमारा सेल इस फॉर्म में दिखाई देगा, ओके। सपोज ये हमारा सेल 1 है एंड ये हमारा सेल 2 है, ओके। सो हमें इसे मर्ज करके इसे हमें कंप्लीट सेल बनाना है। सो हम इसके अकॉर्डिंग ये चूज कर सकते हैं, ओके। देन अगर हमें स्प्लिट करना है सेल्स को, देन लाइक अगर हमें डिवाइड करना है मर्ज सेल को, अगर हमें इसे फिर से ब्रेक करना है टू सेल्स में, ओके, देन हमें क्या करना होगा, डिवाइड करने के लिए हम अगेन सिलेक्ट करेंगे मर्ज सेल को, हमें इसे पूरा सिलेक्ट करना होगा, ओके। और आफ्टर सिलेक्टिंग हमें राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा और इसे स्प्लिट सेल्स पे करने के बाद हमारे पास ये हमारा सेल 1 एंड सेल 2 अगेन मिल जाएगा, ओके। सो ये यूज होता है हमारा मर्ज सेल एंड स्प्लिटिंग सेल का, ओके। देन अगर हम बात करें टेबल डिजाइन ऑप्शंस की, सो हमें बैंडेड रो एंड कॉलम्स होते हैं, ओके। लाइक अल्टरनेटिव रो और कॉलम सेटिंग्स होती हैं, ओके, जहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है टेबल्स को। डिजाइन टैब पर जाके आप वहाँ पे चेक बैंडेड रो एंड चेक बैंडेड कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो आप उसके अकॉर्डिंग टेबल्स को डिजाइन दे सकते हो, ओके। सेल अलाइनमेंट और टेक्स्ट डायरेक्शन आप दे सकते हो, ठीक है। लाइक आप कस्टमाइज कर सकते हो टेक्स्ट अलाइनमेंट और उसकी डायरेक्शंस को, ओके। लाइक आप सिलेक्ट कर सकते हो सेल और टेक्स्ट को, ओके। एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग इसको अलाइनमेंट दे सकते हो लेआउट टैब में जाके, ओके। लेआउट टैब पर आप जाओगे तो जो भी अलाइनमेंट में जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगेंगे आपके सेल अलाइनमेंट और टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, सो आप यूज कर सकते हो, ओके। एंड टेबल ऑटो फिट, टेबल ऑटो फिट हमारा यूज होता है ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग कॉलम विड्थ, ओके। लाइक हमें कभी भी कोई भी कॉलम्स की विड्थ को अगर एडजस्ट करनी है, सो हम उसके लिए हमें ऑटोमेटिक एडजस्टिंग कॉलम विड्थ ऑप्शन होता है। लाइक अगर हम टेबल पर क्लिक करते हैं, देन लेआउट टैब पर जाते हैं, सो हमें वहाँ पे एक ऑटो फिट ऑप्शन मिलता है, ओके। सो अगर हम ऑटो फिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सो हमारी जो टेबल टेबल है उसके कॉलम्स विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, ओके। लाइक अगर आपने कोई टेबल बनाई है, ओके, एंड आपका कंटेंट यहाँ पर एंड हो जा रहा है, ओके। सो आपकी टेबल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी और कोलैप्स होके हमारी टेबल का फॉर्मेट ये हो जाएगा, ओके। एंड ये वाला सेकंड हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट की विड्थ इतनी हो जाएगी, सेकंड की विड्थ ऐसी हो जाएगी, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेगा, ओके। देन हम बात करें कोलेबरेशंस एंड रिव्यू की, ओके। कोलेबरेशंस एंड रिव्यू में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कोलेबरेशंस फीचर्स, शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, रिव्यूइंग
and tracking changes, accepting and rejecting changes. Okay, then version control में हम पढ़ेंगे version control, document comparisons. Okay, so it's overview different types of document versions and changes from multiple reviewer. Okay, so इसके बारे में हम brief से पढ़ेंगे. Okay, लाइक कोलेबरेशंस एंड रिव्यूज में अगर आप देखो, सो इसकी ब्रीफिंग में आप चेक कर सकते हो, लाइक कोलेबरेशन फीचर्स इन एमएस वर्ड फैसिलिटेट द सीमलेस टीम वर्क and enabling multiple contributors to work on the same document effectively. Okay, so collaboration features basically MS Word में ये facilitate कराता है कि आप टीम वर्क कर रहे हो, आपको लाइक मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स चाहिए होगी, किसी एक काम करने को आपको बहुत सारे लोग से आप एक काम को लाइक इजी वे में कंप्लीट करा सकते हो। एक ही डॉक्यूमेंट पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, लाइक आपको आपने सेम डॉक्यूमेंट पे लाइक 4 पीपल्स या 3 पीपल्स को आपने एक्सेस दिया हुआ है कि आप इसको एडिट कर सकते हो, कोई भी चेंजेस आपको करना है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा कोलेब्रेशन वर्क करता है। ओके, देन इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेब्रेशन फीचर्स पे अगर आप देखो तो रियल टाइम कोलेब्रेशन में हमारा ये क्या करता है, हाईलाइट करता है एबिलिटी टू वर्क ऑन डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली विद अदर्स। ओके, लाइक हम एक ही डॉक्यूमेंट पे हम सेम टाइम पे एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। ओके, Okay, so highlight the ability to work on documents simultaneously with others. Okay, so ये क्या करता है, ये ability provide कराता है, like एक ही documents में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। Okay, like real time collaborations जिसे कहते हैं हम, like same time पे multiple pupils edit कर सकते हैं किसी भी documents को, like आप office related कोई documents create कर रहे हैं, so उसके लिए ये better होता है। देन हम क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को एंड अपनी लाइक शेयर कर सकते हैं लोकेशन को वन ड्राइव में। कि वन ड्राइव में हम वो भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके उसकी लोकेशंस को शेयर कर सकते हैं। ओके, लाइक लिंक शेयर कर सकते हैं उसकी। देन हम अगर चाहे सो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं विद कोलेबरेटर्स। ओके, एंड एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को इन द रियल टाइम। ओके, सो हमें 3 चीजें करनी होगी। फर्स्टली हमें डॉक्यूमेंट्स को सेव करके वन ड्राइव में हमें उसे शेयर करके लाइक सेव करके उसकी लोकेशन को शेयर करना होगा। देन अगर हम शेयर कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट को विद द कोलेबरेटर्स, okay, there is an option like share with collaborators and then हम उस documents को edit कर सकते हैं real time पे। okay, so that is the real time collaborations use. Now comments and annotation. So like comments, like ऐसा होता है कि हम यहाँ पे discuss सकते हैं how to add comments and annotations for feedback. Okay, so for the feedback purpose अगर आप कोई comments add करना चाहते हो या annotation add करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लाइक आपको जिस भी टेक्स्ट पर रिव्यू देना है, ओके, सो आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, देन आप रिव्यू टैब पर क्लिक करोगे, देन आप वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू कमेंट्स एंड इंसर्ट कमेंट। ओके, लाइक आप नया कमेंट्स इंटर करना चाहते हो या ऑलरेडी कोई कमेंट्स लिखा हुआ है उसको इंसर्ट करना चाहते हो। ओके, सो आप उसके अकॉर्डिंग इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। ओके, देन परमिशन सेटिंग अगर आप देखो, सो सेटिंग डॉक्यूमेंट एक्सेस परमिशंस। ओके, सो ये सेटिंग आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। सो फर्स्टली आपको डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना होगा, देन आप लाइक सेव करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर का। ओके, सो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, शेयर ऑप्शन पे, देन आपको कुछ परमिशंस लेवल होंगे, उन परमिशन लेवल्स को आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स का लेवल सिलेक्ट करना है। ओके, देन एक कोलेब्रेशंस एंड रिव्यूइंग में अगर हम देखें, सो इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो आप डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग कैसे कर सकते हो। ओके, सो आप ईमेल शेयरिंग भी कर सकते हो, वन ड्राइव शेयरिंग भी कर सकते हो। ओके, सो आपको क्या करना होगा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाइक ईमेल अटैचमेंट में शेयर करना होगा। ओके,
लाइक आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स को लाइक लोकल फाइल में सेव कर लो, अपने डेस्कटॉप पे पीसी पे आप सेव कर लो। देन आप उस फाइल पर जाओ और शेयर ऑप्शन पे क्लिक करो, एंड देन आपको वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आएगा, so आप ईमेल का ऑप्शन चूज करो। या आप डायरेक्टली ईमेल पर जाकर वहां से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हो, सो आप उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। एंड डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करने के बाद आप वर्ड से आपने जिस नाम से इस डॉक्यूमेंट्स को सेव किया हो उस फाइल को चूज करो। देन आप उसमें वहां से आप उसको मेल सेंड कर सकते हो। ओके, देन मेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो। देन वन ड्राइव शेयरिंग की अगर हम बात करें, सो शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स वाया वन ड्राइव फॉर ऑनलाइन कोलेब्रेशंस। ओके, ऑनलाइन कोलेब्रेशंस अगर आप कर रहे हो, सो आप वन ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट्स को फर्स्टली सेव करो, देन आपको लाइक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप उसको क्लिक करना है। देन आपको लाइक कोलेबरेटर्स को इनवाइट करना है उनके ईमेल्स के अकॉर्डिंग। ओके, आप अपने कोलेबरेटर्स की ईमेल आईडीज ले लो, एंड उस ईमेल आईडी को आप इंसर्ट करोगे वहां पे कोलेबरेटर सेक्शन में। देन उनको एक इनविटेशन जाएगा, और जैसे ही वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, देन आप लाइक आपके कोलेबरेटर्स जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स में लाइक शेयरिंग कर सकते हैं, और सेम डॉक्यूमेंट्स पे आप बहुत सारे लोग काम कर सकते हो। ओके, देन रिव्यूइंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें, ओके, सो रिव्यूइंग एंड ट्रैकिंग चेंजेस में आप इनेबल कर सकते हो कि आप ट्रैक कर सकते हो चेंजेस को। ओके, ये एक एक्टिवेटेड फीचर होता है, लाइक यहाँ पे आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। लाइक फर्स्टली आपको एक रिव्यू टैब मिलेगा, मैंने पहले बताया था। देन आपको रिव्यू टैब पर जाकर आपको लाइक ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन बिगिन मेकिंग एडिट्स। ओके, सो आपके एडिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग एडिट्स कर सकते हो। ओके, देन एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस। ओके, लाइक आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीपल कोलेबरेटर्स लाइक एक ही डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हो, सो आप लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर रहे हो, फाइनलाइज कर रहे हो उसकी एडिट्स को। ओके, लाइक जो कोलेबरेटर्स ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, so आप क्या करोगे, रिव्यू टैब पर जाओगे, और आप उन लाइक अगर अगर कोई मेन पर्सन है जिसने इनवाइट किया है कोलेबरेटर्स को, सो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उन लाइक उन कोलेबरेटर्स ने जो भी चेंजेस किए हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। लाइक अगर आप फाइनलाइज कर रहे हो चेंजेस को, so आप अपने अकॉर्डिंग उसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। ओके, देन हम वर्जन कंट्रोल की बात करें, सो वर्जन कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट कंपैरिजन में, हम वर्जन कंट्रोल में डॉक्यूमेंट कंपैरिजन में एमएस वर्ड में हम क्या करेंगे, हम मैनेज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के वर्जन को। ओके, एंड इनकॉर्पोरेटिव चेंजेस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, लाइक ऑटोमेटिक वर्जनिंग होती है। ओके, एंड ऑटोमेटिक वर्जनिंग में लाइक ऑटोमेटिक क्रिएशन होता है वर्जन का, जहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, लाइक हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट्स को न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग हम उसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, सो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं वर्जन हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। ओके, सो किसी भी डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री को हम लाइक एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमने प्रीवियसली इसको किसी भी डॉक्यूमेंट को हमने अगर किसी और नाम से सेव किया हुआ है, एंड देन अगर हम उसे एडिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसे दूसरे टैब्स या दूसरे नेम से ओपन करके उसे एडिट कर रहे हैं, सो आपके पास पुराना वर्जन तो ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आप न्यू वर्जन आपको कंप्लीटली क्लियर, आप उस पे चेंजेस आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। ओके, अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, सो आप पुराने वर्जन में जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो, या पुराने वर्जन की हिस्ट्री को आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फाइल टैब पर जाना होगा, वहां पे आपको क्लिक ऑन इफो इन्फो करके आपको एक ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक करना है, और आप वहां से वर्जन हिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लाइक आपको कौन सी वर्जन हिस्ट्री सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप न्यू वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हो, और वर्जन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके उसे यूज कर सकते हो। ओके,
लाइक रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन। ओके, रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन में आपका रिवर्टिंग टू प्रीवियस वर्जन अगर आप आता है तो लाइक इस पे क्या करना होगा, आपको वर्जन हिस्ट्री पे जाना होगा और एक डिजायर्ड वर्जन चूज करना होगा। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको रीस्टोर पर क्लिक करना होगा। देन आप जैसे ही रीस्टोर पर क्लिक करोगे आपका वर्जन जो है वो रोल बैक हो जाएगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप डिजायर्ड वर्जन चूज कर सकते हो। आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वर्जन को लाइक यूजिंग कंपेयर फीचर्स। ठीक है, लाइक हम कंपेयर कर सकते हो दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वर्जन को। ओके, लाइक आप एक वर्जन को ओपन करो एंड रिव्यू टैब पर जाओ और आप कंपेयर पे क्लिक करो। आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे सो आप और एंड चूज अदर वर्जन करेंगे सो आपका लाइक उसका सेकेंड वर्जन जो भी आपने सेव किया होगा वो आपको ओपन मिल जाएगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करके आप बेस्ट वर्जन चूज कर सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो। देन अगर आप कंबाइन करना चाहते हो मल्टीपल रिव्यूज को, के लाइक मर्ज करना चाहते हो कोई भी चेंजेस को डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में जो भी चेंजेस हुई हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप मर्ज करना चाहते हो सो आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओपन करो। ओके, और रिव्यू टैब पर जाओ और आप अगेन कंपेयर पे क्लिक करो। देन आप सिलेक्ट कर सकते हो कंबाइन ऑप्शन, तो आपका दोनों वर्जन जो होगा वो कंबाइन हो जाएगा। ओके, देन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट लाइक बहुत सारे लाइक आप जो आप कोलेबरेटर्स होते हो या आप टीम में वर्क करते हो तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, राइट। सो ऐसे केसेस पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को मर्ज करना होता है ताकि आप एक बेटर वर्जन प्रिपेयर कर सको। सो उसके लिए आपको कंबाइन करना होता है कुछ भी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको कंबाइन करना होता है, रिव्यू करना होता है और रिजॉल्व करना होता है कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनुअली। ओके, सो एक एक पॉइंट्स को आपको चेक करना होता है, देन आपको उसे मैनुअली रिजॉल्व करना होता है। ओके, एंड देन आपको अगेन सेव करना होता है कंबाइंड डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लाइक डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट के में परमिशन लगाते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइक डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शंस एंड सिक्योरिटी फीचर्स में एमएस वर्ड में हम कुछ लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा भी यूज करते हैं। ओके, लाइक जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स में परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक एक्सेस कंट्रोल, यूजर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो भी लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसे हमें कुछ परमिशन हमें इसमें प्रोवाइड करनी होती है ताकि कोई भी पर्सन जो है उसका लिमिटेड एक्सेस कर पाए। ओके, सो उसके लिए हमें फाइल टैब में जाना होगा और इन्फो सेलेक्ट करना होगा, इन्फो टैब चूज करना होगा। देन वहां पे हमें प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन होगा उसे चूज करना होगा। देन हमें रिस्ट्रिक्ट एडिट चूज करना होगा और वो परमिशन को सेट कर देगा। ओके, देन हम सेट परमिशन पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मींस लाइक आप कोलेबरेटर्स में अगर आप काम कर रहे हो सो आप जब भी चाहो सो आप किसी पर्सन को चाहते हो कि वो आपका लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा ना देख पाए, ठीक है, या आप उसको एडिट ना कर पाए। ओके, सो या उसमें कुछ चेंजेस ना हो, सो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट एडिट ऑप्शन मिलता है, उसको आप क्लिक कर सकते हो। सो वो आपको उसको एडिटिंग अलाउ नहीं होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एडिट ही नहीं कर पाएगा। ओके, देन आप यूजर ऑथेंटिकेशन अगर आप देखो तो इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स कौन एडिट कर सकता है, कौन इसमें कमेंट्स ऐड कर सकता है, कौन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, सो हम इसमें परमिशन अलाउ करते हैं। ओके, सो हम जिस भी यूजर को परमिशन अलाउ करते हैं या जिस भी ग्रुप को परमिशन अलाउ कर सकते हैं तो वही हमारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, कमेंट ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है। ओके, सो हम एक ऑप्शन और ये भी है कि हम उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ओके, पासवर्ड प्रोटेक्शन हम लगा सकते हैं, इसमें हम पासवर्ड सेटिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं और पासवर्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर हम कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी की, लाइक पासवर्ड यूज करके डॉक्यूमेंट्स पे, सो हम वो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लाइक आपको उसके लिए गो टू लाइक फाइल टैब में जाना होगा आपको।
फाइल टैब में जाकर आपको इन्फो टैब पे क्लिक करना होगा। देन आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन होगा, उसके अंदर आपको चूज करना होगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एंड देन आपको पासवर्ड सेट करना होगा। जो भी आपको पासवर्ड बेटर लगता है, आप पासवर्ड चूज करके उसको सेट कर सकते हो। ओके, then password for best practices, so encouraging the use of strong and unique password। so आप strong and unique password उसके लिए यूज करिए, आप उस लेटर्स को कंबाइन करिए, नंबर्स को एंड सिंबल्स का, इन सबको कंबाइन करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करिए, एंड आप उस पासवर्ड को सेट करिए। ओके, आप लाइक कुछ लाइक बेसिक इंफॉर्मेशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल 1 2 3 4 लाइक इस टाइप के पासवर्ड को ना यूज करके आप कंबाइन कर सकते हो लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल को। सो इससे आपका पासवर्ड स्ट्रांग होगा, यूनिक होगा, और उस पासवर्ड को अगर आप सेट करोगे, सो वो पासवर्ड इनक्रिप्ट वे में स्टोर होगा। सो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, देन हम बात करें डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल सिग्नेचर्स की, तो हम डिजिटल सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक उसमें डॉक्यूमेंट्स में ऑथेंटिसिटी लगा सकते हैं विद डिजिटल सिग्नेचर। सो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पर जाना होगा और क्लिक करना होगा सिग्नेचर लाइन पे। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रॉम्प्ट्स हो उनको फॉलो करना होगा। सर्टिफिकेट बेस्ड सिग्नेचर्स भी होते हैं, लाइक आप कुछ सर्टिफिकेट्स को यूज कर सकते हो फॉर मोर सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। ओके, लाइक आपको डिजिटल सिग्नेचर्स पे ट्रस्टेड अथॉरिटी देना होगा, लाइक आप अटैच कर सकते हो सर्टिफिकेट को उस डॉक्यूमेंट पे। ओके, सो ये आपका सर्टिफिकेट बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस पे अगर आप देखो, सारे वेरीफाई कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर्स को ऑथेंटिसिटी से। ओके, आपको राइट क्लिक करना होगा ऑन सिग्नेचर लाइन। ओके, देन आप सिग्नेचर डिटेल पे क्लिक करोगे, सो आप अपना लाइक सर्टिफिकेट देख सकते हो। उसके लिए आपको सिग्नेचर डिटेल पर क्लिक करना होगा, तो आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हो। सो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें कि आज के समरी की, ओके, सो कंप्लीट कंक्लूजन। सो हमने आज कंप्लीट चीजें कवर की, लाइक कंप्लीट एमएस वर्ड हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने एडवांस फॉर्मेटिंग पढ़ा। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग कैसे करते हैं एमएस ऑफिस में। ओके, फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन कैसे करते हैं। ओके, एंड देन हमने चेक किया लाइक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेटिंग मार्जिन, how to create new documents, and how to set styles and themes on our documents। okay, देन हमने चेक किया कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं स्टाइल्स को, थीम्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कैसे कर सकते हैं, एडवांस टेक्निक्स का यूज करके हम अपने पेज लेआउट और सेक्शन को बेटर वे में कैसे शो कर सकते हैं। ओके, देन हमने पेज लेआउट्स ऑप्शंस में हमने चेक किया सेक्शन को ब्रेक करना, एंड हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज करना। एडवांस फॉर्मेटिंग, एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने चेक की, जिसके अंदर हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ ऑप्शन, स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, टेबल, एडवांस फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें पढ़ी, जिसमें हमने टेबल जनरेट करना, मर्जिंग और स्प्लिटिंग सेल्स, एंड एडवांस टेबल डिजाइन ऑप्शन भी हमने देखा। हमने कोलेब्रेशंस एंड रिव्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कोलेब्रेशन फीचर्स में हम डॉक्यूमेंट कैसे शेयर कर सकते हैं वन ड्राइव एंड ईमेल्स के थ्रू, वो हमने चेक किया। ओके, रिव्यूइंग एंड ट्रैकिंग चेंजेस भी हमने पढ़ा, वर्जन कंट्रोल पढ़ा, और डॉक्यूमेंट कंपैरिजन पढ़ा। ओके, देन हमने चेक किया कि हम लाइक डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल रिव्यूअर्स कैसे हो सकते हैं उसके लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हम कैसे अलाउ कर सकते हैं, लाइक परमिशन शेयर करके और यूजर ऑथेंटिकेट करके, पासवर्ड प्रोटेक्शन करके, या डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू। ओके, एंड देन हम एम्पावर करेंगे कुछ प्रोफेशनलिज्म के, लाइक हम एक प्रोफेशनलिज्म डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड का यूज करके। ओके, उसको क्रिएट करना, फॉर्मेट करना डॉक्यूमेंट्स को, लाइक कुछ लाइक प्रोफेशनल टच ऐड करना उस पे। ओके, एंड देन हम इसके बाद अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंटिन्यूअस लर्निंग करेंगे, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इसके लाइक आज हमने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है, सो हम इसका प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करेंगे कुछ टाइम बाद। ओके, एंड लाइक that's all for today, and I will be sharing like one of the thing, like
you can see this is our monitor, okay, and this is our task bar, and ये and मैंने आपको बताया था कि ये हमारा लाइक सिस्टम बटन्स है, ओके, एंड ये हमारा टास्क बार में हमारा ये आइकन्स आइकन्स है, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू पे अगर आप क्लिक करो तो आप लाइक वेरियस ऑफ ऑप्शंस देख सकते हो, ओके, सभी जितने भी एप्स है आप विजुअल होते हैं यहाँ पे, सर्च ऑप्शन आपके पास होता है, ओके, आसानी से आप टैब्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे टास्क बार से, आप लाइक एप्स को मूव कर सकते हो, ओके, एंड आपके पास ये डेस्कटॉप पे कुछ एप्स अवेलेबल होते हैं, सो आप इसके अकॉर्डिंग इसकी डॉक्यूमेंट्स का नेम चेंज कर सकते हो, सो आप इजी एक्सेस उसको कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आपको लाइक सिस्टम्स बटन्स पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आइकन्स, हिडन आइकन्स एंड वाईफाई, like battery and the calendar and the timing etc, notification etc, so ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। सो ये हमने लाइक कल कवर किया था, सो ये उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग्स है, सो आप ये देख सकते हो। हम अब लाइक वर्ड के लिए कल प्रैक्टिकल लर्निंग्स करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय।